ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। रविवार को वीसी के माध्यम से हुई सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना की पहली लहर में भय का माहौल ज्यादा बना, लेकिन मौतें कम हुई। दूसरी लहर में भय गायब हुआ और मौतों का आंकड़ा ज्यादा बढ़ा। सरकारी गैर सरकारी हर व्यक्ति ने संकट काल में भागीदारी निभाई। सीएम गहलोत ने कहा कि राजनीति तो जिंदगी भर होती रहेगी। हम लोग माइंड नहीं करते, केवल आगाह करते हैं। हम भारत सरकार को फीडबैक देते हैं तो वह आलोचना नहीं है, पर कई बार इसे अन्यथा रूप में ले लिया जाता है। 18+ को टीका लगाना राज्य सरकार के लिए संभव नहीं था, तो ये केंद्र को बताना हमारा धर्म था। सुप्रीम कोर्ट तक हम लोगों को जाना पड़ा। ऐसे वक्त में कमियां बतानी चाहिए। नहीं बताएंगे तो कैसे पता चलेगा कि देश क्या सोच रहा है। सीएम अशोक गहलोत ने आगे कहा कि जनता हमारी लड़ाई देखती होगी तो क्या सोचती होगी। कई बार नेताओं के सलाहकार गलत सलाह दे देते हैं। प्रदेश में वैक्सीन की बर्बादी को लेकर चल रही खबरों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में वैक्सीन की बर्बादी की खबरें गलत है और इस मामले में हमें बदनाम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी वैक्सीन बर्बादी की खबरों के आधार पर पत्र लिख दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एक बार हमसे पूछ लेते। हमारे यहाँ 11.5 लाख वैक्सीन बर्बाद बता दी, जबकि दूसरे राज्यों के केवल प्रतिशत के आंकड़े दिए। सीएम गहलोत ने कहा कि हमारे अधिकारियों ने केंद्र के निर्देशों को सही तरीके से फॉलो किया। अभी भारत सरकार और राज्य सरकारों को भी मिलकर काम करना चाहिए। ऐसे वक्त में भेदभाव नजर नहीं आना चाहिए। रविवार को सीएम आवास से कोविड वैक्सीनेशन सहभागिता को लेकर संवाद कार्यक्रम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी, सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, सांसदों, विधायकों, धर्मगुरुओं और एनजीओ के प्रतिनिधि भी जुड़े। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमें सोशल वर्कर बनकर काम करना है, एक दूसरे का सहयोग करना है, सभी मतभेद भूल जाए। अभी मीडिया को भी सरकार का सहयोग करना चाहिए। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि डेल्टा वेरिएंट बहुत खतरनाक आया है। इसने ब्लैक फंगस जैसी कई दूसरी बीमारियां भी पैदा कर दी। आगे इसका क्या रूप होगा किसी को नहीं मालूम। अब डेल्टा प्लस वेरिएंट आ गया। अब तक करीब 700 तरह के म्यूटेंट हो चुके हैं। हमने तीसरी लहर तक की तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि वैक्सीन को मना करने का अधिकार किसी को नहीं है। किसी को दूसरे की जान जोखिम में डालने का अधिकार नहीं है। जिन इलाकों में वैक्सीन लगाने से लोग मना कर रहे हैं, उनमें जागरूकता लाई जाएगी। ऐसे इलाकों में 80% से ज्यादा जिन गांवों में वैक्सीनेशन होगा, वहां उन पंचायतों को 50 लाख या इसके आसपास विकास के लिए अलग से दे देंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि 18 से 44 साल के युवाओं के वैक्सीनेशन के लिए पूर्व में विधायक कोष से लिए गए पैसे का इस्तेमाल अब हेल्थ सेक्टर पर ही खर्च किया जाएगा। फ्री वैक्सीन के लिए राज्य सरकार ने जो पैसा लिया था, विधायक फंड का पैसा हम वापस लौटाएंगे, लेकिन उसकी गाइडलाइन बनाकर उसे इस साल केवल स्वास्थ्य सेवाओं पर ही खर्च करना होगा। सभी विधायक एमएलए फंड का उपयोग स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में करें, अगली बार अपने तरीके से खर्च करें। वहीं ओपन संवाद में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि वैक्सीन बर्बादी को लेकर बेसिर पैर की बातें की गई है। कई राजनेताओं ने कह दिया कि 11.5 लाख डोज बर्बाद हो गई। पहले सच्चाई जाननी चाहिए। हेल्थ वर्कर्स का मनोबल तोड़ने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि वैक्सीनेशन का आज तक का इतिहास रहा है कि हमेशा वैक्सीन भारत सरकार द्वारा फ्री लगाई जाती है। वैक्सीन की 3 तरह की कीमतें तय कर दी गई। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद प्रधानमंत्री ने फ्री वैक्सीनेशन की घोषणा की। यह पहले हो जाना चाहिए था। भ्रांतियां नहीं होती, समय बर्बाद नहीं होता। वैक्सीनेशन भी तभी कारगर है जब टाइम बाउंड हो। मास्क की अनिवार्यता का कानून हमने बनाया। सरकार चाहती है भ्रांतियां दूर कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगे। इसके लिए सभी लोगों को समन्वित प्रयास करने होंगे। वैक्सीनेशन को लेकर हुए ओपन संवाद में विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं की अप्रोच बूथ लेवल तक है। राजनीतिक पार्टियों अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करें। धर्म गुरुओं के माध्यम से जागरूकता लाई जा सकती है। नीचे स्तर तक धर्म गुरुओं के अनुयायी है। इस महामारी का मुकाबला हम वैक्सीन से ही कर सकते हैं। वैक्सीन की लाइफ भी केवल 1 साल है, उसके बाद फिर बूस्टर लगवाना होगा। वैक्सीन की उपलब्धता भारत सरकार के हाथ में है। जागरूकता कार्यक्रम को नीचे स्तर तक पहुंचाने की जरूरत है। हेल्थ प्रेरक के तौर पर लोगों को ट्रेनिंग दी जाए। हमें प्रिवेंटिव मेजर्स लेने की ज्यादा जरूरत है। 18 से 44 साल आयु वर्ग के केवल 57 लाख लोगों को वैक्सीन लगी है। वहीं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करने का प्रयास हो। बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर भी बड़ी चिंता है। बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर स्कूल कैसे खोले।
इसे लेकर भी मुख्यमंत्री के साथ चर्चा करेंगे। ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। राज्य सरकार ने बेहतर कोरोना मैनेजमेंट किया, सभी वर्गों का उसमें सहयोग मिला। डोटासरा ने कहा कि उम्मीद है सभी सांसद अपने प्रभाव का इस्तेमाल करेंगे, प्रधानमंत्री तक राजस्थान की बात पहुंचाएंगे। जनता सब कुछ जानती है। माकपा विधायक बलवान पुनिया ने कहा कि वैक्सीनेशन के लिए विधायक कोष के 3 करोड़ रुपए लिए गए थे। अब चूंकि फ्री वैक्सीनेशन की घोषणा हो चुकी है, इसलिए एमएलए फंड का पैसा विकास कार्यों के लिए वापस कर दिया जाए। भले ही थोड़ा सा उसमें से रख ले, क्योंकि पहले राज्य सरकार इस पर पैसा खर्च कर चुकी है। सीपीआई के डी.के. छंगाड़ी ने कहा कि निजी हॉस्पिटल को भी फ्री वैक्सीनेशन का आदेश देना चाहिए। इन अस्पतालों को बहुत कम कीमतों पर जमीनें दी गई है। समाज के प्रति थोड़ा बहुत दायित्व उनका भी बनता है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।